अपने वाले मिशन में जो आदमी काम कर रहे हैं ना, जो अपने साथ दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों के बारे में भी बता देता हूँ। कुछ दिनों के बाद आप लोग भी साथ छोड़ के जाने वाले हो, और यदि आप साथ छोड़ के नहीं गए तो ये फेलियर है हमारा। मतलब अगर आप ऐसे ही चिपके रहे ना तो ये फेलियर है बेसिकली। क्योंकि चक्कर क्या है, कोई भी आदमी पहली मीटिंग में आया, मान लो वो कुछ सोच के आया कि भाई डॉक्टर साहब आऊँगे और मैं मिल के आऊँगा। उसने अपना टाइम दिया, उन्होंने अपना मतलब आके अपनी ऊर्जा दी और वो जुड़ने के लिए आए, कुछ सोच का आए। आदमी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया अपनी इस मीटिंग के। उस व्यक्ति ने जो चीज़ इन्वेस्ट करी, वो दुकान छोड़ के आया था, वो बड़का का टाइम छोड़ के आया था, वो नौकरी पे तो छुट्टी लेकर आया था, या वो अपना फिल्म देख रहा था और वो फिल्म छोड़ के आया था, या ताश खेल रहा था वो ताश छोड़ के आया था। जो भी चीज़ वो छोड़ के आया था, अगर उससे फालतू कीमत की कोई चीज़ मिल गई इस मीटिंग में तो अगली बार आओगा वो, अरे नहीं तो नहीं आओगा। फिर उसने यहाँ तक वो फालतू चीज़ मिल गई तो वो अगली बार आ गया, फिर उसने उससे फालतू मिल गई फिर आ गया। यानी जब तक उसको कुछ मिल रहा है, उसका वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू फॉर टाइम, तब तक वो आता रहेगा। बाय चांस पहली मीटिंग में उसको वो ना मिले जो वो सोच का आया था, तो क्या पता वो अगली बार ना हो, अगली बार आने में उसने 2 या 3 साल लग जाए। या जब उसे लगे कि भाई जो मैंने इस पे तो मिलना था, इस मोर्चे पे तो या डॉक्टर पे तो जो सा मिलना था वो मिल लिया, अब मैं इंडिपेंडेंट काम करने के लायक हूँ अपने आप, अब मैंने इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप काम चालू कर देगा। असल में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी या इस मोर्चे की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे आज मैं मजबूत हूँ अकेला, क्योंकि मैंने इतने साल तक दौड़ दौड़ के मैंने बहुत सारे लोग पूरे देश में कमा लिए, तो मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतने सारे लोग मेरे लिए बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए खड़े होने के लिए तो इतने लोग नहीं हैं, तो आपके लिए खड़े हो जाए तो आपको इतना दौड़ना पड़ेगा, और जब आप इतना दौड़ोगे तो आपके सामने सवाल आएंगे तो आप उनके जवाब ढूंढोगे, और जब आपके पास जवाब आ गया तो आपके पास समाधान भी बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो जैसे सवाल था कि कितने लोग चाहिए इस बदलाव के लिए, यदि मैं आपको इसका जवाब दूं ना, इस बदलाव के लिए हमें मात्र 20 लोग चाहिए, मात्र 20 लोग। लेकिन वो हर गांव में होने चाहिए 20, जो इतना समय दे सकते हो। वो 20 लोग पहले से गांव में हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब वो पहले से ही हैं। जिस तरह से वो कई बार ना हनुमान अपनी शक्ति भूल जाया करता, तो उसको याद दिलाना पड़ा करता कि तू पवन पुत्र है, तू इतना बलशाली है, तू इतना ठाडा जुगाड़ है, कदम सोचता हो तू, तेरे आगे कोई नहीं ठहर सकता। फिर वो चल है को अच्छा रहे ले भी आने भी कुणा होगा। तो वह जो हनुमान है ना, वह गांव में ऑलरेडी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास पहले से वो शक्ति है। मधुमक्खियों के छत्ते को देखना आप कभी, या ऑब्जर्व करना, स्टडी करना कभी मौका मिलेगा। मैं जब साइकोलॉजी पे काम कर रहा था, बच्चों पे काम कर रहा था, तो मैं ये सोचा करता था भाई ये बच्चे जो हैं, भाई मेरे घर में किसा बालक पैदा होया, आपके घर में किसा होया, और किसी और के घर में कोई और डाल का बालक पैदा होया, और किसी के घर में बीमारी पैदा हुआ है, किसी के घर में और बीमारियां दूसरी और लेकर पैदा हो। तो ऐसा क्यों करती है कुदरत? कुदरत किसी इंसान को, किसी बच्चे को मतलब प्रताड़ित क्यों करेगी, या किसी के घर इस तरह का बच्चा क्यों पैदा करेगी जो वो नहीं चाह रहा था? तो जो नतीजा निकल के आया वो ये था कि असल में आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, कुदरत को पूरा ब्रह्मांड सोचना है। उसको यह देखना है कि इस पेड़ से कितने पत्ते सूख के टूटने चाहिए कि नीचे वो जब मिट्टी में मिले, जितना मिट्टी को कितना नाइट्रोजन, कितना कार्बन, कितना सोदा चाहिए, नीचे के कीड़े को कितना सामान चाहिए, वो नहीं तो भूखा मर जाएगा। कितने फल जो हैं वो कच्चे टूट जाएं, कितने फल खट्टे हो जाएं, कितने फल मीठे हो जाएं, ये पूरा कैलकुलेशन करना होता है कुदरत को। तो इसी हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं हमारे घरों में कि उनका कुछ पर्पस है। मधुमक्खी के छत्ते की जो मैं बात बता रहा था,
वहां पर एक तो रानी मक्खी होती है, एक सेना होती है जिसका काम सिर्फ डिफेंस है, जिसका काम है बाहर से आए आक्रमण पे आक्रमण करना। भाई कोई छत्ते ने तोड़न लग गए तो जब सेना जो है वहां है तो वह अटैक करेगी और उसने कोई काम नहीं करना। एक उसमें नेविगेटर मक्खियां होती हैं जिनको स्पेशल विजन मिलता है, जो इस धरती की एनर्जी जो वो है कॉरिडोर है, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है उसको वो रीड कर सकती हैं और उनको मालूम है कि वहां से मतलब फूल कहाँ होंगे, किस तरफ होंगे, कहाँ पे हमारे को रस मिलेगा फूलों से। फिर वो उस जगह को चिन्हित करके और वो उस जगह के रास्ते में आते आते यूवी छिटकती होती आती हैं रास्ते में वो हवा के अंदर ऐसी मतलब वो रस जो है वो छोड़ते हुए आती है कि जो मक्खियां हैं उनको वो रास्ता एग्जैक्ट पता होता है कि यहां जाना है और यहां से छत्ते तक वापस आना है। रस लेने वाली जो मधुमक्खियां हैं उनको रास्ता नहीं पता होता, रास्ते वाली नेविगेटर मक्खियां अलग है, रस चूस के ले आने वाली अलग है, शहद बनाने वाली अलग है। उस शहद को बनाने के लिए जो छत्ता है बिल्कुल हेक्सागोनल शेप में होता है, षटकोण के रूप में, बिल्कुल पाइप के जैसा, और ऐसी पाइप होती है एक पाइप के साथ अगली पाइप इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ अटैच होती है कि आप उसको नैरो गेज से चेक करोगे ना, जो मतलब जो हाँ उस गेज के साथ उसको चेक करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट मिलीमीटर में भी फर्क नहीं मिलता कि उन मधुमक्खियों के पास इतना सेंस कहां से आया कि एग्जैक्ट उतने ही मिलीमीटर का वो पाइप बनाती हैं, इतनी इंजीनियर मक्खियां। इस चीज को लेकर के जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने बच्चों के लिए देखा कि आपके गांव में, आपके गांव को पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन्ड बनाने के लिए जैसे दिमाग चाहिए वो दे रखे राम जी ने, आपके गांव में ही दे रखे। कहीं से एक भी व्यक्ति बाहर से आने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि हम लोग उन दिमागों को पूरा ओपन करके मौका दें खिलने का, खुलने का, समझने का, सीखने का। हम उनको अपने हिसाब से अपनी मर्जी के स्कूलों में दाखिल करा के उनका कत्ल ना कर दें, उनके दिमाग का, उनके बुद्धिमत्ता का, उनके जो उनके पास टैलेंट है उसका कत्ल हम लोग करते हैं उन बच्चों को अपने हिसाब से हाँक करके। तो यहां से क्लैरिटी आई मुझे कि भाई इसका समाधान क्या हो। अभी 3 दिन की अपनी मीटिंग थी 20, 21, 22 को हिमाचल में, सोलन जिले में। वहां गांव के लोग सामने बैठे हुए और हमने गांव के लोगों से प्रॉब्लम का सलूशन पूछने की कोशिश की। मेरे ख्याल से सबको सलूशन पता था, प्रॉब्लम भी पता थी। बैठ के चर्चा करने, आप उमेद भाई थे वहां साथ में हमारे, वहां बैठकर चर्चा करने ही कोई नहीं आया आज तक, मतलब मारी तरिया बेट हुई कोई नहीं आया। हम जो करीब ब्राह्म आवा थे ना तो एक भाई बैठा खड़ा था, उन्होंने बोला भाई हम आपकी वीडियो बहुत देखते हैं ध्यान से, सिल्लू सिसाई गांव में ही था, इनके गांव में ही। वो बोला जी हमने तो बालक पढ़ने हैं। मगर हाँ हमें हाँ जो सूर पढ़े हैं तो बालक पढ़ ले, कोई बात नहीं ना भाई। बोला जी टाइम कड़ा है आजकल किस पे है। मैं हम तो बेल ले फिर भाई, मारे पे ना काम है ना टेम, मारे पे टेम में टेम है, मतलब ऐसा कह रहे हो तुम तो जरूर यो काम खाली आदमी का है। तो फिर मैं जो आपने अभी पॉइंट्स बोल, हाँ वो ये भी सोच रहे कि यो काम देवेंद्र का है। यो एक सवाल था कि आपको टाइम देना पड़ेगा काम छोड़कर। ये लाइन बहुत गलत है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। ये काम ये जो कर रहे हैं आप, इसमें कुछ किसी ने काम नहीं छोड़ना है। मैंने आज तक मोर्चे में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दिल से इस मिशन में साथ आया हो, बिल्कुल एकदम दिल से साथ में आया हो, और जिसका काम जो है वो कम होया हो। देखो पहले से ही वो दिल से नहीं, दिमाग से कोई आदमी आवेगा तो बात नहीं आ रही है। वरना ये जो लोग हैं, आप जो भी काम करते हो उसमें मदद करने वाले लोग हैं। परिवार बड़ा होएगा तो आदमी कमजोर कैसे हो जाएगा, मजबूत बनेगा। अगर आप कोई सामान बेचते हो तो इतने गाहक रोज नए जुड़न लाग रहे। मान लो आप कोई प्योर चीज बेचते हो हैं तो इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, ये किसी और तो पैसे देंगे, तेरते ही दे लेंगे, किसी और तो नहीं दे लेंगे। तो मैं उसको ये देखता हूं कि काम किसी का भी डाउन नहीं गया यहां आने के बाद में, किसी की भी ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ। किसी को हमने ये नहीं कहा कि भाई तुमको अपना काम छोड़ करके ये काम करना पड़ेगा। हमने कहा
हमेशा, और आगे के लिए आपको भी बता रहे हैं, उतना ही करना है, उतना ही जितना बिल्कुल परिवार की व्यवस्थाओं को खराब किए बिना कर सकते हो। मतलब किसी की बराबरी करने की जरूरत नहीं, किसी तक आगे निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मोर्चे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां आप किसी से आगे निकल ही नहीं सकते। यहां आपकी अपनी स्पीड है, मेरी अपनी स्पीड है, मेरी अपनी दिशा है, आपकी अपनी दिशा है, मेरा अपना मकसद है, आपका अपना मकसद है। आपकी मदद से मैं अपना मकसद पूरा करूंगा और हमारी मदद से आप अपना मकसद पूरा करो। यहां कोई सीन ही नहीं है कि आप सब लोगों को देवेंद्र का सपना पूरा नहीं करना है, ना देवेंद्र के गांव के लिए काम करना, ना देवेंद्र की पार्टी के लिए काम करना, ना देवेंद्र के किसी मिशन के लिए काम करना। आपको अपना मिशन तय करके उसी के लिए काम करना है। सबसे बड़ी ब्यूटी है ये। अगर आप न्यू सोचो, जैसे एक भाई कहा था अभी मेरे को कि भाई जो भी काम देवोगे दिलो जान से निभाएंगे। भाई जो भी आप ड्यूटी दोगे या जो भी हम जुड़े हैं इब्बे डॉक्टर साहब को सुना था और बस भाई अच्छा लग गया और भाई बड़े इंप्रेस होए। अगर आप इंप्रेस होकर ना आए हो ना, प्रभावित होकर आए हो, तो तोड़े बाजोगे, समझे नहीं? क्योंकि प्रभावित आदमी तो जिस दिन प्रभावित होना बंद हो जाएगा उस दिन भाग जाएगा। भाई बहुत होगी, ये तो रोज वही पाठ पढ़ाई तो सेम वही कहानी, इस पर और कुछ है नहीं। मैंने रॉक चाइल्ड रॉक फैलर फलाना डिमकाना और के मैं बात नहीं करता। तो वो इंप्रेस होया मानस तो थोड़े दिन में दुखी हो जाओगा। अगर यार वही कहानी कवा है, उसको अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करने को जब तक कुछ नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर वो चला जाएगा। इसलिए आप जब ये कहते हो कि भाई जो भी डॉक्टर साहब ड्यूटी लगाएगा या जो भी मोर्चा लगाएगा, आपको मैं बता देता हूं पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड रहा और आगे भी अपना यही रिकॉर्ड है। यहां कोई किसी को काम नहीं देता। जैसे आज यहां मीटिंग हुई है, आपको खबर जाएगी खाली अगली बार। और जब आप में तो किसी के पास कॉल चला गया अपनी टीम का और आपने न्यू कह दिया बोर्ड दोबारा कॉल ना कर दियो, दोबारा कॉल भी नहीं आती है। मतलब आपके पास कॉल चली गई, भाई आज मीटिंग है, जिस पे टाइम है आ जाओ, अब काम लो, जो काम लेना चाहे वही लो, जिस पे टाइम है वही लो, जिस पे जितना है वही लो, और जो जो काम कर सके वही लो। मतलब किसी ने लठ मारने आवे बस, तो उन्होंने कहना भाई तू रुक, लठ मारने वाला जब टाइम आओगा जब तना अगली कान खड़ी कर लेंगे। किसी ने लठ खाने आवे, मान लो भी बर्गा हो गई है भाई, मैंने तो माड़ मन तो नहीं खड़ा कर दिया जी, मुक्के लगन की बारी आवे, मैंने स्वाद आ मुक्के खाने में तो भाई ठीक है जी, यू टाइम आओगा जब तना बुला लागे। कोई भाई आवा भाई मैंने तो बोलन में स्वाद आवा है, मार दो रे यार, हर महीने हम 30 या 40 ट्रेनिंग करा करांगे, आओ ना। आज एक जाओ ओढ़े महाराष्ट्र में, एक जाओ बंगाल में, एक जाओ राजस्थान में, एक आड़े, और जब साड़ा पूरा हो लेगा फिर एक ऑस्ट्रेलिया में, एक कनाडा में जाओ भाषण दिया, मार दो रे, कोई कमी थोड़ी है। जब बोलने वाला की बारी आओगी, बोलने वाला आपने बोलने का शौक है आप बोलो, आपको लड़ने का शौक आप लड़ो, आपको लिखने का शौक आप लिखो, आपको जिस फील्ड पे काम करने का शौक है आप वो काम करना है। आपने कुछ नहीं करना है। देवेंद्र आपको ड्यूटी नहीं देगा। आप मोर्चे की मीटिंग में आओगे और अपने आप बोलोगे अकमन्ने के करना है, फिर आपसे पूछा जाएगा आप क्या करना चाहो हो, फिर आप बताओगे मैं यू करना चाहूँ हूँ, हाँ भाई यू पॉइंट टू बी नोटेड, अरे आपकी ड्यूटी फिर उसे पर लगेगी जो आप करना चाहो। क्लियर जी? मतलब इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोगों को इब था बात थी एक जने की, भाई एकला देवेंद्र लाग रहा है, इस एकले जने तक क्या होगा, या हम सारे लोग मिलकर भी क्या कर लेंगे। देखो किसान आंदोलन में मनसा की कोई कमी थी? हाँ जी, मानस थे। टाइम की कोई कमी थी? 13 महीने और मानस जड़ तक देखा उड़ा मानस, इतना पैसा, इतनी ऊर्जा, इतना नाश हो गया उड़ा। रिजल्ट क्या? जो वो कानून बनने से पहले थे वहीं आगे बैठ गए, इतना पैसा फूक के, इतना सारा एनर्जी का वेस्टेज करके। हूं ठीक है, मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि हमने मोदी झुका दिया,
भाई झुकांदा तो जीव होंदा जी पहले दिन बैठे अंदर झुका दिया होंदा भाई, जब नहीं पता होंदा कि हम इतने टाइम में करांगे। वो तो ठीक है, उन्हें बेरा था कि टाइम आ गया है, इबिन के इतने 1000 करोड़ रुपए फूक दिए हैं, इबिन की कड़ बढ़िया ला दी है, और अब किसान आंदोलन में किसान नेताओं का क्रेडिबिलिटी खाने का मौका आ गया। इनका चुनाव लड़वा दो पंजाब में, और पंजाब में चुनाव लड़ते ही क्रेडिबिलिटी खत्म। कल न जनता सरकार मोर्चा की चुनाव लड़वा के क्रेडिबिलिटी खत्म। क्यों? भीड़ गिल्ला लाओ। पब्लिक के साथ सबसे बड़ा जो धोखा होता है वो इमोशनल स्कैम होता है, भावनाओं का स्कैम, कि आप सब लोग देवेंद्र के साथ जुड़े भावना में आकर के। पहले तो यह लाइन आपको काटनी पड़ेगी। यहां आप जुड़ना चाहते हो ना अगर देवेंद्र के साथ, तो पूरे स्वार्थ के साथ जुड़ना। अपने स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो भाई अपना कोई और आवाना स्टोली हो। मेरा स्वार्थ है, मैं अपने बच्चे को उससे बेहतर समाज देना चाहता हूं जैसा मुझे मिला था। मेरा स्वार्थ है कि मैं अपना वो इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहता हूं जो मिसाल बने। मेरा स्वार्थ है ये। अपनी भड़क में फिरूं मैं, समाज उसमें बदल जाए तो बढ़िया बात है, उसमें नाम हो जाए तो बढ़िया बात है, उसमें जो हो जाए बढ़िया बात है, लेकिन अपना जो स्वार्थ है तो आपको भी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई मेरा जो स्वार्थ है, जैसे भाई ने बोला कि किचन जो है वो हमारा सबसे पहला औषधालय है और सबसे यूनिवर्सल एकदम एग्जैक्ट लाइन मैंने जिसा मानस चाहिए वो न मिल गया। मनवा लाइन बोलने वाला, आपकी रसोई में आपको ठीक रखने के सारे संसाधन अवेलेबल हैं। नहीं है तो आपने पता हो जाए तो ले आओ। बीमारी नाम की कोई चीज होती है को नहीं। हमारा शरीर बना ही स्वस्थ रहने के लिए है। गांव में सिर्फ यह समझ देनी है, अस्पताल की जरूरत को नहीं, आयुष्मान कार्ड की जरूरत को नहीं। मतलब खेत में क्या फेंकना है, खेत में क्या उगाना है, अगर इस बात की अकल किसान को हो जाए, उसने मंडी में बेचने की जरूरत को नहीं। जहां लोगों की जीरी 4-4 हजार 5-5 हजार नहीं बिक रही थी, मारे आले साथियों की जीरी 8-8 हजार में 2 घंटा में बिकेगी। पूरे के पूरे खेत में तो जितने, जैसे अपने जितने साथियों ने काम करा था ना, खेत में तो ले गए लोग। सिर्फ खबर कही थी भाई बुक कर लो अपनी, उन्होंने बुक कर ली, खेत में अपना कांडा ले आए और आए अपनी गाड़ियां में दर का अपने ले गए। ना 1 रुपये का ट्रैक्टर का खर्चा, ना 1 रुपये का भी कितने किसी आड़ती तक कोई कमीशन नहीं, किसी मंडी में कोई पैसा नहीं, कोई तेल का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। और रेट मनमर्जी का। भाई मेरा सामान है ना, मैं क्या रेट दूंगा वो मैं तय करूंगा ना। प्योर माल मिलता ही नहीं भाई, शहर वालों को मिलता ही नहीं। आप करने वाले होने चाहिए। इसीलिए आपको इन बातों का पता होना चाहिए क्लियरली कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। रही बात एक जने की, आप बताओ आप में से कौन है जो पिछले 5 साल तक दर दर की ठोकरें खाते हुए रोज की रोज घर छोड़ करके लोगों को समझाते हुए फिरा इन मुद्दा पे? है कोई किसान नेता, कोई और संगठन? नहीं ना। समझाने के लिए कोई नहीं निकला प्रॉपर कि मैं आज इस गांव में जाऊंगा समझान, मैं इस गांव में समझा के आऊंगा, इस गांव में समझा, नहीं ना। हमने एक दिन नहीं छोड़ा जिस दिन हमने इन पर मुद्दा पर बात ना करी हो। और उसका असर क्या होया प्रैक्टिकल? एचपीवी वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों की संख्या 99.99%, लगाने वालों की संख्या 0.01। आपको क्या लगता है एक जने तय हो गई तो सुधा? सोचो अगर हर मुद्दे पर आप लोग भी जागरण कर दो, गड़ा नहीं कंधा, रोज की बस एक पोस्ट, रोज का बस एक स्टेटस, रोज की बस एक बात, इतना ही तो। या तो तब है जब मैं तड़के से लेकर सांझ तक 10, 20, 50 यही काम करूं, ये वीडियो, ये बातचीत, ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, और कुछ नहीं। आप सोचो अगर गांव में तो 20 मानस, सिर्फ कितना बड़ा सौदा मानो आप, गांव में तो 20 मानस, एक गांव में तय, मतलब मैंने न्यू बताओ आप में से किस किस को यह लगता है कि जब आप रेडियो लेकर साइकिल पर बांध के और न्यू आवाज लगावा, सुनो 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 गांव वालों, मैं देवेंद्र बलारा या देवेंद्र बलारा का साथी या जनता सरकार मोर्चा का साथी, हम गांव में इन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, और जो भी आदमी इस पे काम करना चाहता है या जनता सरकार मोर्चा की या देवेंद्र बलारा की वीडियो सुना है, वो आदमी शाम ने 5 बजे चुपाड़ में आ जियो,
जय एक दिन साबत दिन यो रेड़वा पूरे गांव में घूम जाए तो शाम ने चौपाड़ पे कितने के मानस आज का है जो आपने सुना है? कितने के गांव में कितने के मानस होंगे जो आपने सुना है? बैठका में बैठते हो गए आप, मेरे ख्याल तय हर तीसरे घर में अपनी बात सुनी जावे। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? जित भी बात करोगे ना, कोई घर ऐसा पंदा ही नहीं जड़ा अपनी बात नहीं पहुंच रही है कि नहीं? हर घर में बात जा रही है। मैं तीसरा कहूं, एक छोड़ के एक वैक्सीन वाला होगा तो मतलब हमारी बात होगी भाई, वो देवेंद्र ने जाना है। जब और मुद्दा ने भी सुनेगा तो बात, हमारी बात तो हर किसी के लिए है ना। अगर हम लोग अपनी बात को कहने के लिए सिर्फ एक साइकिल के ऊपर रेडवा लाकर एक दिन अपनी जिंदगी का अपने गांव को दे दे, तो क्या गांव के 100 लोग चौपाड़ में इकट्ठे हो सके? हो जाएंगे ना? और उन 100 लोग मैं तन्यू कह दे भाई अपने गांव पे काम करना है। किसे देवेंद्र बलारा की स्थिति नहीं करी हमने, किसे मोर्चे की स्थिति नहीं करी हमने, किससे के पाछे जाना नहीं, कितने सड़क पे उतरना नहीं, कोई गोली खानी नहीं, कोई लाठी खानी नहीं, कोई मुकदमा करवाना नहीं, अपने गांव पे काम करना। बोलो कई मानस तैयार है? हर एक बालक की रोजगार की गारंटी वाला एजुकेशन सिस्टम देवांगे। अगले 5 साल में चाहे तो वैक्सीन लगे हो सरक लेंगे और नहीं तो सारे ठीक हो लेंगे। ठीक है, अगली पीढ़ी ने बीमार ना होने देवा आप, अगली पीढ़ी ने स्वस्थ रखने का अरेंजमेंट जो जुड़सा का नाश हो लिया तो हो लिया भाई, देख उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगली पीढ़ी ने तो बचा लिया। ठीक, अगली पीढ़ी को समझ दे दिया कि जीवन के ऊपर जीना है, अपने जमीन ने बचा लिया। कर्जे की गारंटी हम देवा, 20 के 20 मानस ठेका ठा ला। जो गरीब मलिक साहब ने कहा, मनदीप ने कहा कि भाई 2 फोन ने करे थे, फोन पे कर दिया यार समाधान। सिर्फ समझ तो थी, कोई मोर्चे का साथ नहीं लिया, कोई ने फोन नहीं करा, कोई ने पूछा नहीं के करना डॉक्टर साहब के नहीं करना। शर्फ बताया होया है यार, सिर्फ समझते तो सारा रोड़ा कितना लो जाए। कोई और भी है जिन्हें बैंक वाला का इलाज करा, सिर्फ समझ के दम पे अपने आप है। कोई आड़ा बैठा करियो हाथ खड़ा, ओ बैठा देख, और उसते कितना खोप खावे बैंक वाले बेरा है। मतलब उन्हें देखते नहीं कहते ओ भाई यो आ गया, इनको नहीं हम कुछ कर देता, हम तो जावा जो करने नहीं कहा करा है। अब यू हम नहीं खेलते, इन्हें देखते न्यू कहने लग जाए बैंक वाले रिकवरी वाले, यू हम नहीं खेलते, हम तो जावा। इसका खौफ इतना तगड़ा है। इसका क्या खौफ है भाई? पैर इसके काम नहीं करते, किसी का लठ। आप कैसे कह सकते हैं कि एक जने तक कुछ कौन होगा? देखो ना, अकेला चना बाढ़ में फोड़ सकता, फोड़ सके महंगा हालांकि न जो स्पीड हो ना बढ़िया सी विचारों से जो कटाका उठा है दूसरे के आंख में लाग जी नहीं फोड़ दे हो, फोड़ दे। मैं यूं कहूं आपने सिर्फ या जो लड़ाई है ना अपनी, या प्योर जमा कति समझ की लड़ाई है, ज्ञान युद्ध बोलते हैं इसको आप, और बिना समझ के पॉसिबल नहीं है यह लड़नी। ले करके अपना पत्थर ला के और कोई न्यू कह देगा बोला एक बार राज दे दो बस तारा सारी 7 पीढ़ी आगा जुगाड़ बन दूंगा। ये तो ठग दोगा की भाषा हो जाकर भाई। 7 पीढ़ियां परमात्मा ने 1 पीढ़ी का जुगाड़ दे रहा क्या सबका? जब आपकी 7 पीढ़ियां का जुगाड़ बनना है, इसका मतलब किसी और की 7 पीढ़ियां का लेके आपको देना पड़ेगा ना। इसका मतलब यह है आपको जरूरत से ज्यादा देने का मतलब है किसी और की जरूरत का, किसी और के हिस्से का लूट करके देना पड़ेगा। मतलब ये गलत लोगों की ही प्रचार किया हुआ है कि राज आने से समाधान संभव है। असल में हम लोगों को यही नहीं पता है कि हमको जीवन क्यों जीना है और हमारे बच्चों को कैसा जीवन जीना है। और ये समझ आने के बाद न्यू पता चल जाएगा कि मेरे बालक का भला आपके बच्चों के भले के बिना संभव ही नहीं। और जब सारे भाई न्यू सोचने लग जाए तो खेल खत्म, इनका तो खेल ही नहीं बचता, फिर मारा खेल शुरू। फिर अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ जी, सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये फिर 2-3 दिन में चेक यदि हर गांव में हमारे पास 20 लोग हो जाएं, हो सके है कि नहीं हो सके? बताओ पहले। हो सके ना? जिस गांव में अपन एक दिन ला दिया उस गांव में तो हो सके हैं। जित 20 हो गए, उस गांव के हर घर तक पहुंचना कितना मुश्किल है?
बहुत आसान है ना। हर घर तक जाने में किसी ने 2 महीने लग जाएंगे, किसी गांव ने, किसी ने 3 महीने लग जाएंगे, किसी ने 6 महीने। हर गांव को, हर घर को अपनी बात बताई जाओगी, बात बता के, और जो जो इस पे काम करना चाहो है वो तो आ जाओ फ्रंट में। जो बाकी के कवे थे, जो करेगा था भाई था, आवाज कौन लिख रहे थे? क्यों नहीं लिख रहे थे भाई आवाज? बोला क्यों नहीं जाओ था? उसके 2-3 कारण होया करे। या तो मारने पहले कदे बोल ना हो, प्रैक्टिस नहीं है, मतलब हमने बोलने का तजुर्बा नहीं है। दूसरा, हमने हिसाबे को नहीं बोलना के है। तीसरा, गलती तक रहे हैं, गलती करन का भाई आदमी करेगा ना तो सबसे पहला काम है गलती होगी। आप देखो, बालक कॉपी पे मिटा मतलब लिख देना गलत, तो माँ बाप के टेंशन हो जाए, ओ भाई ओ भाई। अगर बच्चा कॉपी पे लिख दे तो माँ बाप ने टेंशन हो जाए कि मैं इसे मिटा दूं, गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो चलना शुरू करे तो अपन यूं बाट देखा कि भाई यूं पड़ गया, कोई बात नहीं, पढ़ के उठेगा, पढ़ के उठेगा, पढ़ के उठेगा जी, तो चालन सीखेगा। जब तक बच्चा गिरेगा नहीं ना, चालन नहीं सीख सकता। जब तक गलती नहीं करोगे ना, बोलन नहीं सीख सकते। और जिस दिन आपने 4 शब्द बोल लिए, उस दिन आप 8 शब्दों के लिए तैयार हो जाओगे। जिस दिन 8 बोल लिए, उस दिन 16 के लिए तैयार हो जाओगे। और बोलोगे तो जब जब भीतर में तुम्हें जा रहा होगा, भीतर में जब जाओगा, जब आप उसको बोलने के लिए आज से समझना चालू करोगे। जैसे आपने गांव में चौपाल में बैठे, किसी बैठक में बैठे, बात कहनी चालू करी, बात कहनी चालू करते करते पड़ोसी ने या यार दोस्त ने कोई सवाल कह दिया, हाँ ये सब न मरना चाहे, फिर ये मारेंगे तो राज किस पे करेंगे, इस टाइप की जो भाषा हो अगर, तो यह भाषा कर दी। अले मान लो आप दोनों जवाब कौन पाया, जिस तरह शाम याड़े को बात का जवाब दिया जा सके, नोट कर लो। अगली मीटिंग होगा उसमें ये सवाल, भाई ऐसा सवाल आया था, इसका क्या 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 आंसर हो सके। जो नहीं कि जो मैं कहूंगा वो आंसर है, क्या क्या जवाब हो सके हैं इस सवाल के, और क्या क्या जवाब हो सके हैं जिस जवाब से आप और मैं और बाहर बैठा कोई भी व्यक्ति और जो विरोधी है वो भी, दूसरी जात का, दूसरे संप्रदाय का, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, दूसरी साइड का भी आदमी जिस बात को ना नहीं कर सकता, वही आंसर सही है। यानी कि आपा कोई समाधान बतावा ना, और मेरा यो कट्टर दुश्मन है और मैं वो समाधान बताऊं जिसमें यो भी नहीं नाच सकता ना, वही समाधान असली समाधान है। मतलब वो समाधान ये नहीं है कि भाई आपा सिर्फ अपनी अपनी फेवर के मनसा का समाधान करते हैं और वो समाधान हो, उसको समाधान मान लेना। उसमें एक भी व्यक्ति को, एक भी जीव जंतु को, प्रकृति के एक भी हिस्से को छोड़ नहीं सकते हम। उस आंसर तक, उस समाधान तक पहुंचना है अपने को। और वो समाधान ऐसे ऊपर मैदान में पड़ा नहीं पाओगा, वो समाधान ढूंढ के लाना पड़ेगा। और उस आदमी को, जो गांव का आदमी जो उसका समाधान पे काम कर रहा है, उसको ये महसूस होना बहुत जरूरी है कि वो समाधान मैं लाया हूं काट के। अगर आप लोगों को ये लग गया ना कि देवेंद्र देवेगा समाधान, अगर आप लोगों को ये लग गया कि मोर्चा कोई आदेश देवेगा और वो समाधान होगा, वही फेलियर है हमारा। समझे ना जी? समाधान आपको लगना चाहिए। और आपको आप जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? आपने न्यू बेरा जिम्मेदारी ढाली, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और आप अभी न्यू कहा हम भी हाथ नहीं लाओ, डक्का नहीं तोड़ा, इतना खुद नहीं आते भाई। गांव थारा, समस्या थारी, बड़का का नाश थारेगा, तो हम क्यों से दर्द ले भाई कल्ले? जिस जिसके बड़का, जिस जिसने महसूस हो रहा हो कि भाई मारे बड़का खातर काम हो रहा है, वो आओ ना। एक नु कह दे बुजुर्ग भाई मेरे बस का कम में को नहीं, अरे ताऊ तेरे बस का कम में तू आगे हो का पिंदारी बैठा तो रो, तेरे पे हमके साइन करावा, अनपढ़ है तो तू साइन मत करिए, बैठ जा। तने बोलना नहीं आता तो चुपचाप सुन लिए, तने के में करना नहीं आता तू हमने देख लिए, हमारे के में गलती हो जाए भारती बता दी, तो ये यह बात गलत कर रहे हो, छोड़ो यह बात ठीक नहीं है कि नहीं? लेकिन पार्टिसिपेशन तो सबका चाहिएगा। इसी लाइन के लिए हमको इंतजार करना है। बस मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि आप में इतना सब्र है तो आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। 9 साल मुझे हो गए हैं, 6 साल का और समय है बस। 15 साल में पूरी तरह से बदलता है पूरा सिस्टम, समझ गए?
2014 में सरकार बनी थी नए वाली, जिसने नए विश्व व्यवस्था पे काम करना है, पूरे 15 साल के लिए बनी थी। 2029 में इसके 15 साल पूरे हुए हैं। इसका मतलब ये समझ लो कि 2029 तक इन लोगों को पूरी व्यवस्था को बदलना है। पूरी व्यवस्था तब बदलेगी जब ये वाली व्यवस्था टूटेगी। ये व्यवस्था टूट के दो चॉइस होंगे, या तो इनके हिसाब की व्यवस्था बना लो या गांव अपने हिसाब की बना लो। जब टूटेगी यह व्यवस्था, उस टाइम पे संभालने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। वह मानस तैयार कर रहे हैं हम। मतलब हमने कुछ नहीं करना। या तो टूटेगी, हर पुलिस अधिकारी चोरी करने लग रहा है, हर वकील गलत रास्ते पे है, हर जज रिश्वतखोर हो चुका है, पानी की टंकी में देख लो बुरा हाल है, आप कोई डिपार्टमेंट दे लो, एजुकेशन का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है। हर डिपार्टमेंट के अंदर ऊपर से ये प्रेशर आता है कि वहां का जो सिंपल लास्ट अधिकारी, जो मतलब क्लर्क भी है ना, अगर कोई, उसको भी चोरी करनी पड़े। ऐसा माहौल बनाया गया है कि उसको भी गलत काम करना पड़ रहा है, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे। और कुछ नहीं कर रहा है ना तो फड़ो बजाने लग रहा हो। मतलब जमीर तो अपना गिरवी रखे रहा है। मतलब हर आदमी के जमीर को बिल्कुल डाउन रखा जा रहा है। मतलब ये हो गया कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास इस मौजूदा व्यवस्था से हट रहा है। अगर ये व्यवस्था से विश्वास हट रहा है, इसका मतलब किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं। अगर टीचर से विश्वास हट रहा है, मतलब रोबोटिक टीचर लाने की प्लानिंग है। स्कूल के अंदर अगर टीचर नहीं दे रहे हैं, मतलब वर्चुअल रियलिटी वाले वीआर चश्मे वाली क्लासरूम का इंतजाम को करने लग रहे हैं। यदि पुलिस वाले भ्रष्टाचारी हो गए हैं, तो इसका मतलब आने वाले समय में पुलिस के अधिकारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको रोकने के लिए रोबोट्स और चालान के लिए सीसीटीवी कैमरास बहुत होंगे। ऐसे अस्पताल आ गए हैं जहां बिना डॉक्टर के सारे इलाज होने लग रहे हैं। ऐसे रेस्टोरेंट आ गए हैं जहां बिना किसी व्यक्ति के ऑर्डर भी ले लेते हैं, ऑर्डर खाना भी बना देते हैं और सर्विस भी दे रहे हैं। हर एक काम करने के लिए रोबोट्स हैं। मतलब वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठे, और ये उठ रहा है। अब दिक्कत क्या है, हम लोग ही ये टीवी के माध्यम से बड़े जबरदस्त तरीके से मीडिया की मदद से हम सब लोगों को यकीन दिला देंगे कि जो ये समाधान दे रहे हैं वही लास्ट समाधान है। हम लोगों का काम क्या है, उससे पहले इतना बोल डालो, इतना बता डालो हर गांव को कि उनको पता चले ना वो समाधान है जहां कंट्रोल उनके हाथ में जाएगा, और हम समाधान देंगे जहां कंट्रोल गांव के हर आदमी के पास हो। समझ आ गई बात? ऑप्शन आपके पास है, नहीं तो वह लाइन हम भी बोल देंगे आखिर में, जो सबका होगा हमारा भी हो जाएगा भाई। जब तक जान है, जब तक मतलब अकल है इतनी, तब तक करांगे। अपना टारगेट है अगले 6 साल, बस 9 साल हो गए हैं, 6 साल और। अपना टारगेट हर गांव में 20 लोग तैयार करने का है। ना किसी गांव के लिए डक्का तोड़ा, इतने गांव वाले तैयार ना होंगे। गांव वाले तैयार, हम तैयार। मतलब आपको व्यक्तिगत अपना लाभ चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है भाई। आप गांव के लिए करना चाहते हो, हम सारा कुछ छोड़ के आ जाएंगे आपके गांव में। कितने लोगों के गांव में हम गए हैं परमानेंट, वहां 10 दिन रहना पड़े, 5 दिन रहना पड़े, 15 दिन रहना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं। ना हम फालतू, हमने अगला बार रोटी भी मांगते, टाइम पर बन जाए ठीक, ना बना कोई चक्कर नहीं। क्यों नहीं लाग नहीं रहे करंट, मतलब कोई बिना किसी उसके लालच के। परंतु पहले उस गांव का आदमी लीड करेगा, उस गांव का आदमी ही आगे जाएगा। कति नियम है, हम नहीं होंगे आगे। यार जिस काम को आपको समझ में आ गया है ना, करो ना। आप हमारी जरूरत बताइए ना क्या है, हमारा इस्तेमाल कीजिए आप। जहां हमको जरूरत पड़ेगी हम आपका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस्तेमाल होने के लिए ही तो हैं। एक बार मिले थे हम गुरनाम सिंह चडूनी से ना, किसान नेता है जो, चडूनी साहब से मुलाकात करी, पूरा षड्यंत्र समझाया, पूरा बैठे बातचीत करने के बाद चडूनी साहब बोले, बलारा जी एक बात से डर लगता है। बात तो आपकी सारी सही है। मैं कहा बताओ जी, डर बताओ। बोले हमें ये डर है कहीं आप इस्तेमाल तो नहीं कर दोगे हमारा। और करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम, और इस्तेमाल होएंगे भी। आप हमारा इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हैं बताइए ना। हम इस्तेमाल होने और इस्तेमाल करने ही घर से निकले हैं।
एक दूसरे का इस्तेमाल किए बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये नहीं है कि भाई आप हमारा इस्तेमाल करने लग जाओ या मैं आपका इस्तेमाल कर लूं। इसीलिए आप सब लोगों को मिलाया आपस में कि सारे लोग उन लोगों का इस्तेमाल कर लो जो इस्तेमाल होने के लिए अवेलेबल हो। भाई आज हमने आवाज लगाई, जो आने के लिए अवेलेबल था वो आ गया। ऐसा थोड़ी है कि 80 जिले में इतने ही लोग हैं। क्यों जी, बहुत लोग हैं। ये जानबूझ के टाइमिंग ऐसी रखी गई है, दोपहर के 4 बजे। तो पागल दिमाग होगा कोई, अगर 6 बजे कर लूंगा, थोड़े सांझ हो जाए, संजय सीढ़े मखा ना। जो 4 बजे आ सके वही मानस चाहिए भाई, जो वर्किंग डे में आ सके वही मानस चाहिए। संडे ने 15, संडे के अलावा रखेंगे, शनिवार को रखेंगे, क्योंकि जिसके पास समय नहीं है अपने समाज को देने के लिए, या वो समझ नहीं है कि जाना चाहिए आज पंखे की हवा को, कूलर की हवा को, एसी की हवा को छोड़ के। भाई देवेंद्र आन लग रहा है, वो भी तो चंडीगढ़ में रहा है, उसके घर आके एसी कौन लग रहा है? भाई जो आदमी नु मान के चलेगा कि यार वो आन लग रहा है तो हम भी अपनी एसी छोड़ दा, वो है मानस पहले स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा, ये मान के चला हम। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि जो 80 के लोग हैं, 14, 15 और 16 जून को महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है जुलाना में, हमने ट्रेनिंग रखी है 3 दिन की। और हमारा टारगेट ये है कि हम लोग हर जिले से 100 लोग मिनिमम तैयार कर दें। तैयार मतलब कि बेसिक समझ उनको आ जाए। उससे आगे समझना चाहते हैं तो पुरानी ट्रेनिंग्स का लिंक आपको दे देंगे कि भाई ये मसले हैं। मैंने अपने गांव पे, दूसरे लोगों के गांव पे, चौपाल में, बैठकों में बैठ के लगभग मुद्दों पे चर्चा चालू की हुई है। भाई गांव में जलन है एक दूसरे से, क्यों है, कैसे दूर होगी? गांव में पॉलिटिकल रीजन है हमारे इकट्ठा ना होने का, क्या है पॉलिटिकल रीजन, कैसे दूर होगा? गांव की ये समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान क्या होगा? गांव वालों से पूछकर, गांव वालों की अकल के हिसाब से, वहां के स्तर से हमने उनका समाधान ढूंढ के दिया हुआ है। गांव पे काम किया हुआ है, उस सब की वीडियो है। जैसे आज आपसे बातचीत कर रहे हैं उसकी वीडियो है। हमारे ऊपर बड़े इल्जाम लगा, न्यू का करता है ना। जैसे हमने नस्ल बचाओ रैली करी थी 2023 में 19 नवंबर में, तो वहां बोले 19 नवंबर की नस्ल बचाओ रैली के वो वादे पूरे कर दिए। एक वादा भी नहीं है जो हमने पूरा ना कराया हो, कोई नहीं कह सकता। हमने ये कहा अगर हर गांव के आसपास के 15 गांवों में आप टीम तैयार कर लो और हर गांव से 100 लोग तैयार हो तो टोल फ्री कर देंगे। कही थी, कोई लिख नहीं काम में, कोई निकला ही नहीं। हम अकेले ना देंगे, अकेले ना देंगे हम टोल। हम तो अकेले नहीं देते, मैं भी नहीं देता टोल, तो मैंने भी दिया जिंदगी में नहीं तो दिया, क्या भी नहीं देते, हम तो नहीं देते टोल। पर बात यह है कि मेरी समस्या थोड़ी है। इस सिस्टम की खासियत क्या है कि मैं जब खड़ा होकर नहीं कहूँ ना क्या का टोल, भला अपने उन अफसरा ने, अफसरा है नहीं, क्या दिक्कत है जी? हाँ जी, क्या दिक्कत है? क्या का टोल है यो? अगर ये सुविधा का शुल्क है तो जो पीछे रोड टूट रहा है उसका कौन देगा जुर्माना? आप क्यों टेंशन ले, आप निकलो। 1 मिनट लाओ है, बोलने वाले आदमी को तो 1 मिनट लाते, तू जा, लोगों ने ना बोलना सिखावा, बस लोग बोलना सीख के गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हर उस आदमी को कह देंगे, अब किसान जब बोलेंगे किसान ना कर देंगे, तुम कार्ड दिखा दियो, तुम किसानों का झंडा दिखा दियो, हो जाएगा। मतलब जो बोलेगा ना उसका फ्री कर देंगे। वकीला के दूध बाजा यूपी में वकील फ्री कर दिए है कि नहीं? मतलब पहले नहीं थे फ्री, वही क्यों करोगे फ्री में? मतलब ये हो गया कि आप सब लोगों को इस बात पे काम तो करना पड़ेगा कि भाई आपके हक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और मैंने आपको फिर कहा है, हम सारी बात रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि कल न कोई मार पे इल्जाम न ला दियो कि देवेंद्र पर मारते ही आड़े झूठ बोल गया। एक बार जाके वो वीडियो जिसमें आए थे वो सुन लियो, बोल गए ये बात कही थी उसने, और ये बात का पॉलिटिक्स है पहले दिन से लेकर, क्योंकि समाधान का पता था पहले दिन से। हमने देखा है नेताओं को झूठ बोलते हुए, हमने देखा है
और हमको एक्चुअली पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत गहराई से स्टडी किया है मैंने। कोई भी बात समझ में आने में 3 साल लगते हैं। कोई भी बात समझ में आने में, पहली बार जब सुनेगा ना आदमी, उसके 3 साल में समझ में आओ। जो इन मुद्दा पे बोला करते ना, जब लोग कलर रॉथस्चाइल्ड कर पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, किसान आंदोलन में, ये मलिक साहब रिंगवा करते, डॉक्टर साहब यार ज्यादा हो जाए, ओवरडोज हो जाए, कोई नहीं समझ में, इनका को ना नहीं समझ में। लेकिन 3 साल होंगे अपने आप आएगी, कुछ नहीं करना पड़ा। बीज जिस दिन डलेगा वो अंकुरित होने में अपना समय लेगा। आज गांव में जाके खाम खाई पांडे होगे ना, खाम खाई बोलोगे तो 3 साल में समझ आओगा। नेता बनता है 5 साल के लिए, तो मतलब, और समाज में बदलाव होने में लगता है 15 साल। तो 5 साल में कोई भी नेता अपने गांव या अपनी विधानसभा में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता, ये गारंटी है। तो नेता को इसलिए हमेशा झूठ ही बोलना पड़ेगा। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, 9 साल तो हो लिए, मतलब 2 विधानसभा टर्म मैंने खो दी है कि नहीं। तीसरी विधानसभा टर्म और लाने तैयार भाई, आप तो तैयार हाँ, अपन कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हमारे दिमाग में ऐसा कोई सीन नहीं है कि एमएलए पढ़ के ही देश की सेवा करी जा सके। जो भी काम करे, अगर अपने से बाहर निकल के कुछ भी करो, वह देश की सेवा है। क्योंकि सब कुछ है, पेड़ लगा दी तो देश की सेवा है, कोई जानवर बचा दिया देश की सेवा है, कोई मानस खुश कर दिया, कोई दुखी था परेशान था उसकी परेशानी दूर कर दी, वह देश। क्योंकि देश लोगों से मिलकर बना है, नक्शे ना तो देश थोड़ी क्या करे, मानस आता है, जीव जंतु होता है, इससे देश बनता है। तो हम ये कह रहे हैं जी, आप लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यदि अपने फेसबुक पर लिखो, आप यदि अपने स्टेटस पर लगाओ, अपने सर्कल में फोन करो और पूछो भाई तुम जनता सरकार मोर्चा ने या देवेंद्र भाई ने जानो हो के देवेंद्र बुलारा ने, और उसकी ट्रेनिंग है 3 दिन की, चलेगा के, तो क्या आपको अपने सर्कल में प्रत्येक व्यक्ति को चलने के लिए 5 मानस मिल सके हैं? 5 बस, फालतू नहीं मिल सके ना, जो चलने ना खुद तैयार हो। बस एक बात का ध्यान रख लियो, गलती तय भी ना अपनी खेल ना लेके जाइयो कि मैं कह रहा हूं तो चाल। जैसे जो अब यहाँ रहे ना 1-2 साथी से, मैं तो फलाना आदमी लेकर आया था भाई, टीम तो भाई ने ले आया, दोस्त दूसरा, आगे आइयो अपनी मर्जी तक, आगे तक बुलाए तो मत आइयो। और जो 14, 15, 16 की जो ट्रेनिंग है, वहां भी किसी को साथ मत लेके आना, क्योंकि जो आदमी आएगा वो आपकी लिहाज में आएगा, वो मसला समझने के लिए या समस्या के समाधान के लिए नहीं आएगा। जिसने पहले से समस्याओं का ज्ञान है वो समाधान के लिए या कुछ समझने के लिए आएगा, उसके लिए तो वो 3 दिन होंगे लाभकारी, बाकियों के लिए हो जाएंगे सजा। समझ गए ना जी। तो आपको क्या करना है, केवल ढूंढना है कि कोई सा मानस है के, अगर नहीं है ना, एक भी नहीं है तो नहीं लेना। समझ गए। चाहे मानस उड़ा 10 आओ, हमने कोई दिक्कत नहीं, पर मैं 10 में होने चाहिए जो खुद समझना चाहता है बात में। ले आए हुए मानस एक भी नहीं चाहिए, आया हुआ मानस चाहिए जो अपनी अकल से उठ के आया, भाई इन बातों पे बात हुआ है और हम चलेंगे। लिहाज का मानस एक भी नहीं चाहिए, बुलाया हुआ मानस एक भी नहीं चाहिए। बताओ, पूछो चलेगा के, तेरे जी में है तो चल, मैं तो जाऊंगा, या फलाना जाऊंगा, मन तो 3 दिन की फलानी जगह कर ली थी, मैं तो जानना नहीं, तू देख ले। इस टाइप से मैं ये मान रहा हूं कि आपके प्रचार की कमी में तो बेशक तक कुछ कमी रह जाओ, वरना गांव में लोग तैयार बैठे हैं। भैया आप प्रचार ही नहीं कर रहे, आप बता ही नहीं रहे फलानी जगह ट्रेनिंग थी, आज की मीटिंग थी, सारे जने अपने फेसबुक पर डाल देंगे, और लोगों ने बेरा लाते हैं, और मानस ज्यादा है। और ये 14, 15, 16 है, अपने पास कितने दिन है? 15 दिन पड़े हैं। 15 दिन तड़के से लेकर सांझ तक, और कुछ नहीं, 10 फोन कर लो डेली का, वो 10 में तो 1-2 मानस चलन तैयार हो जो, उसका नाम लिख लो, वो अपने साथी को बता दो। विजेंद्र का नंबर ले लो, कितना नंबर है? 11 नंबर है, 811, पता है ना 811 की रकम है? सरल तेरा, उसका नंबर 811 है। तेरा सिम आ गया के करा गया हो? अच्छी 811 है, 15 है, 16 है, 19 है, कोई सब नोट करा दो चारुआ में। 811, 15, 16, 19, भाई फलाना मानस होगा, यो इसका फोन नंबर है, यो काम है। हमारे को क्लैरिटी हो जाएगा भाई इतने मानस आ लिए, इसके रेफरेंस आ रहे हैं, यो मानस उन्हें लेनिया है,
क्यों हमारे साथ आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो होगी आदमी की पहचान। सीआईडी वाले बहुत सारे आदमी आ जाए। वर्धा के अंदर एसीपी रैंक का एक आदमी और मिनिस्ट्री से उसे रॉ से आईपी से, और लेडीज में भी दो, मतलब लेडीज भी एक लेडीज सेक्शन में और एक उनमें बिल्कुल लेडीज के बीच में बैठी सारी बात लेने लाग रहे, सारी कहानी लेने लाग रहे, ये करना चाहो है। और आज तक सीआईडी वाला न्यू समझ में नहीं आया, बुला रहा करना की चाहो है। मारे वाला तो पूछे वो ट्रेनिंग ले रहे उन्हें भी नहीं मेरा कोई पेरा नहीं भाई क्या करना चाहो है, किससे का नहीं समझ मारा यूं करना के चाहो है। क्योंकि मैं जो करना चाहूँ वो तो मैं करूंगा भाई, तुम बताओ तुम क्या करना चाहो। मेरा तो सवाल ये है ना भाई, तुम अपने काम में क्या करना चाहो वो बताओ, उसमें हमारी कीमत अच्छी है वो बताओ। मैं तो जो कुछ करना चाहूँ वो तो करूंगा, उसका तो अपना खेल है मेरा तो इसलिए किसे का आज तक नहीं समझ में नहीं आ ली ये मोर्चा किसका है। एक नारे और लोग हैं, वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट बना ली मोर्चे के नाम पे, बोले हमारा असली मोर्चा है बुलारे वाला नकली है। ठीक है, अच्छा उड़े को फोन करे तुम्हें क्या है, बोला भाई देवेंद्र बुला मोर्चे में देवेंद्र बुलारा से बात करनी है। मैंने कहा व्यक्ति विशेष से बात नहीं करनी है। मोर्चे का कोई काम बताओ। उनका और मोर्चा नहीं समझ हमारा मोर्चा कौन सा है, के है होता है यो है हम चावा मैं हमने के मतलब किसी के नाम पे जिसके जिसकी बात जो कर समझ मान दी हो, अपने काम खातर काम करने का मतलब है। हमने इसका कोई मतलब नहीं किसका नाम हो है, कौन बदनाम हो है, किसके जूत लगे, कौन थाने में FIR के, कोई मतलब नहीं। हमारा काम हमारे गांव के लिए होना चाहिए। अब आपके जिम्मे जो टास्क है जी वो ये है कि हम हर जिले से 100 मानस तैयार कर सके हैं कि 14, 15, 16 खातर। हाँ जी, टारगेट ये है जी, सुनो मेरा जो पहला अगला टारगेट है, गांव गेला 100 मानस हो जाओ, सॉरी जिले गेला 23 जिला में तय कितने मानस हो गए 2300। 60वीं ट्रेनिंग है या 59 ट्रेनिंग हो ली। अगर पछली ट्रेनिंग आगा टोटल एवरेज लावा रहा ज्यादा नहीं करा, कति मरे तो मरे कंपटीशन में 5000 मानसा ने पहले ले लियो ट्रेनिंग, उनमें कभी 1000 मानस तो मार दो पूरे इंडिया में होंगे ना, है कि नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि हमने सारे मानसा में थे 1000 मानस काटने, बस बोलने वाले जो खुद बोल रहे हैं भाई मैं तैयार हूं। जैसे आप 5 एक गांव के हो तो आपने अपने आसपास के 5 गांव लेने, या मैं इस गांव ने ले लूं, मैं इस गांव ने, और उस गांव के एक मानस ने तो पक्का जान दे पाओगे आप, वो मानस ने गेल ले लो। अरे एक वो साइकिल के ऊपर वो रेड हुआ, अरे एक अपना पैम्फलेट जो हमारी बात न बता हुआ है, हर शाम 5 बजे चुपाड़ में मीटिंग। उस मीटिंग में हमने सिर्फ इस बात के लिए तैयार करने मानस कि अपने गांव पे काम करने कौन कौन तैयार है। जैसे मान लो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो और आप एजुकेशन पे कुछ करना चाहते हो, तो हमारे पास एजुकेशन का वो मॉडल है कि हर बच्चे का टैलेंट 3 साल की उम्र में पता चल जाएगा, स्कूल में उसको तैयार किया जा सकता है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और गांव के अगर 1000 बच्चा है तो 1000 के 1000 बच्चों के लिए रोजगार गारंटीड गांव में पॉसिबल है। एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं, जितना ये कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा लगेगा, नहीं तो आधे तो फालतू कौन लगेगा। तो इसमें फायदा किसका है, सबका। 7 लाख गांव है ना अगर पूरे इंडिया में, तो 7 लाख के 7 लाख गांव के प्रत्येक व्यक्ति का फायदा इसमें, नहीं समझे। मतलब आप सिर्फ कैलकुलेशन करके देखो अपने गांव से, यदि आपके गांव का बच्चा पढ़ने के लिए गांव से बाहर ना जाए तो सुबह का कितने करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल बचता है, सिर्फ पढ़ने के लिए ना जाए बाहर। मतलब वही पढ़ाई, उससे बढ़िया पढ़ाई अगर गांव में होती हो रोजगार गारंटीड वाली, और दोपहर को फिर इतना ही पैसा खर्चो उन्हें ले दिया ना, है कि नहीं। कितने टायर, कितना रोड एक्सीडेंट का खतरा, कितना मतलब वियर टीयर, कितने लोगों का टाइम बर्बाद, बच्चों का टाइम बर्बाद। हर बच्चे का एक दिन में लगभग 3 घंटा खराब होता है बाहर पढ़ने जाने के लिए, 3 घंटा डेली। यार जिंदगी का कितना अहम समय है, 8वां हिस्सा हो गया जिंदगी का। 80 साल अगर वो जी रहा है तो 10 साल उसके ट्रैवलिंग पर चले गए,
10 साल दिन रात 24 घंटे के हिसाब से है। इतना टाइम सिर्फ ट्रैवलिंग पे। थोड़ा नहीं होता जी बर्बादी का, यो गलत सोचते हो। ये इसको लाइटली मत ले आप कि वो बंदा, कोई बंदा अपनी जिंदगी के लगातार 10 साल सिर्फ चलता ही रहे, और ये सारे जो रोजगार कर रहे हैं, ये देख लो अपनी जिंदगी का कितना टाइम आप सिर्फ ट्रैवलिंग पे वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ ट्रैवलिंग। पैसा तो छोड़ दो, टाइम। और कमाल की बात तो जब पता चलेगी कि सड़क बनाने की कंपनी, सड़क बनाने वाली मशीनों की कंपनी, गाड़ी की कंपनी, बाइक की कंपनी, हेलमेट की कंपनी, तेल की कंपनी, सब एक ही आदमी की है। यानी इतना टाइम जिसका तेल लग रहे हो वो एक ही आदमी है। तो सारा देश, हर आदमी उसी को देने लग रहा है अपना टाइम और ऊर्जा और अपना पैसा। तो सोचो वो कितना अमीर हो रहा होगा, और हम सब कंगले होते जाने लगे। ये एक समझ का मसला है कि हम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपना पैसा, अपनी सेहत अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने लिए और अपने गांव के लिए दें, तो हम समृद्ध बनेंगे। और हम ये सारा का सारा गांव से बाहर भेजते रहेंगे तो हम सब कंगले हो जाएंगे। तो गांव को बचाने में, सबके बच्चों के लिए काम करने में ही हमारे बच्चों का भला है। यो एक अपना मूल मंत्र है, और इसके लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा सारा फोकस समझ पे है। तो जिसने हेल्थ पे काम करना, जिसने न्याय व्यवस्था पे करना, जिसने राजनीति पे करना, जिसने धर्म पे करना, खेती पे करना, रसोई पे करना, जिसने शिक्षा पे करना, सब के लिए एक बार एक ग्रुप तो बनना जरूरी है। क्यों जी? फिर क्या करना है भाई? आप दो कि भाई मैंने गांव वाली व्यवस्था पे काम करना है। अगर गांव में आप सोच के देखो 20 मानस हो गए, 20 मानसा में तक एक मानस तो ऐसा पा सके जिस पर एलईडी खाली पड़ी हो। जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए सारे मानसा की एलईडी खाली पड़ी है, कोई नहीं देखता। कराटे जिन्हें ले रखा खाली पड़ी, कोई नहीं करता उसका। पेन ड्राइव में आपको पूरा का पूरा पूरी ट्रेनिंग दे दिया, और शान ने चुपाड़ में या अपनी बैठक में रोज ला दो भाई, शान ने 7 बजे तक लेकर 9 बजे तक फिल्म चल रही है, देखनी आ जाओ क्या नहीं। गांव में डिनोरा पिट तो शान ने 7 से 9 फिल्म चल रहा है भाई, राजो अपने गांव में सुधारने की फिल्म है। आज एपिसोड नंबर 1, कल एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3। इस समस्या का समाधान इस एपिसोड में, इसमें आओ सुनो, अपने सवाल लिखो, सवालों का समाधान मिलकर कर लेंगे। तो जी, क्योंकि आपके गांव की समस्या आपके गांव के लोगों के ना कुछ करने से है। किसी एक बात हमेशा ध्यान रखना, बस आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं, हालांकि ट्रेनिंग में आके फिर बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलता। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा जो है वो इतना सब बुरा काम क्यों करने दे रहा है, रेपिस्ट रेप क्यों कर पा रहे हैं, अपराधी अपराध क्यों कर पा रहे हैं, परमात्मा उनको रोकता क्यों नहीं। ऐसा सवाल उठता ना कई बारी, जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसा सवाल पूछते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, परमात्मा ने पैदा किया है रेपिस्ट को भी, और परमात्मा ने पैदा किया है अच्छे लोगों को भी, दोनों को पैदा किया। जब कोई पहला रेपिस्ट रेप करता है, पहला आदमी जब रेप करता है, तो जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उसके ऊपर लगातार बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उस रेपिस्ट को एहसास कराना चाहिए, पूरे गांव को एहसास कराना चाहिए, ताकि दूसरा कोई ना हो सके। तो परमात्मा अपने दोनों बनाए हुए लोगों की मदद करेगा, जो भी जो काम करना चाहेगा। तो जो बुरे कर्म करने वाला है वो तो दिल ठोक के बुरे कर्म कर रहा है, और जो अच्छे कर्म करने वाला है वो अपने घर में बिठा बनने के लिए ना। परमात्मा केवल मदद करेगा करने वाले की, चाहे वो अच्छा करो चाहे वो माड़ा करो। माड़ा करने वाले की भी मदद करेगा वो, और अच्छा करने वाले की भी मदद करेगा, क्योंकि दोनों उसी ने पैदा कर रखे हैं। अच्छा करने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो परमात्मा की मदद ज्यादा हो जाएगी अच्छे वालों की तरफ, तो बुरा कर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। आप अच्छे वाले कर तो नहीं रहे, अच्छे वाले तो बाट देख रहे, कृष्ण होगा बोलिया, कल की अवतार होगा, वो नहीं सोच रहे को फलाना कोई और तक कोई और होगा, कोई नहीं आंदा भाई। आप ही कृष्ण हो, आप ही अर्जुन हो, आप ही पितामह। अच्छा काम करने वाला कुछ है करो, बस करो। मैं नहीं करना सब कुछ आपने करना, मैंने कुछ जो भी कर सको बस करो, और कुछ नहीं करो तो बोल लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, जो भी चीज होनी चाहिए वह बोल दो होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए बोलो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बोल भी नहीं रहे, वो दिक्कत है।
तो परमात्मा नहीं सुन पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं किसकी मदद करूं। कोई आंदा तो है नहीं आगे। हमारे जिस आदमी आया, आप लोग आ गए, अब आप भी निकल लोगे मेरे की तरिया उड़ा देंगे। क्योंकि कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती। मेरी बात एक लेवल तो ऊपर वाले का समझ में आवे, जिसका दिमाग एक लेवल तो ऊपर हो। दो एक तरीके के आदमी का समझ में आवे मेरी बात। जो तो कति बहुत तेज दिमाग का मानस होगा उसका, और जो कति सबका रिजेक्ट करे हुआ मानस होगा उसका। सिर्फ उन्हें कहा मेरी बात समझ में, बीच चढ़ा को नहीं आंदी। ठीक ठाक मानस मेरी बात समझता, जिसका दिमाग ठीक ठाक है, जिसका चल रहा है उसे कहा। तो इसलिए आपकी बात दूसरे लोगों को समझ में आ जाएगी जब आप निकलोगे। तो इसलिए आपका बोलना जरूरी है कि परमात्मा को पता चले कि मेरे बंदे अच्छे काम करने के लिए भी निकल लिए हैं, मुझे इनके लिए भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मजबूरी है जी उसकी। सवाल पूछो जी। मेरा एक शहर है ना, शहर में रहते जितना हूँ, हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या है जिसमें प्रशासन में सब पता होने के बाद भी प्रशासन बिल्कुल आँख कम जगह बैठे हैं, क्योंकि उनको पैसा इन्वॉल्व में पड़ा है। आप समझते हैं ये सिक्का वगैरह जो चीज़ चले, ये कॉलोनी है सुंदर नगर, इसके पास में सबसे बड़े चौका है, वही मांगी चीज़ है। ये सब जो पैसा गया वो मिलती है। छोटे छोटे बच्चे मान लो, मतलब नशे का इशू है, वो नशे से बड़ी की बात वही बता रहा। आ जाओ आप सब 18-19 साल के लड़के आगे आ जाओ फ्रंट में जिस तरह मान लो कुछ लड़कियां, वो लड़कियां भी नशे की आदि करता है। पिछले टाइम जो सीएमओ बिहार विभाग अपना का नेशनल टेस्ट है, सबसे पहले वो बच्चे हैं सारे 18-19 साल, सब ने पता है अच्छे लगाने वो बच्चे। शासन अपने अज्ञात हमारी तो ऐसी है, आगे समाज में करने या जब तक किसी न किसी तरीके से कोई चाहिए बैठा अथवा काली नामी महिला जो चला रही हो कुछ तो अपने घर में चाहती थी करोड़ों रुपए के कुछ उतारे गए, उन्हें पैसा आ रहा और सब जिस तरह अपना जो शहर का बस सकता है उससे मैं 1.5 किलोमीटर ऊपर खुद आके चाहते हैं औरतें भी कर लगे अच्छे घर की लड़कियां चिपका ले हुए उनमें वो पैसे की वो आती होगी उस पैसे का चक्कर में अंदर बहुत इस तरह नरगत हो जाते हैं। अब सब थोड़े टाइम में रहते रहे साल 2 साल ऐसे दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल किस तरह हम 501 गाँव का है हमारे सब्जेक्ट हमारे गाँव की केसीसी की ये हालत है कि भाई अगर जमान करवाने के लिए अपन को एक सड़क चाहिए क्योंकि जिसका लाल पूरे गाँव में मैं जी मेरा खुद का काम पड़ गया और मेरे दादा मेरे पिता जी शरीफ आदमी हुआ मतलब 50 घर प्लस में गया हुआ किसी कदम पहुँचा आपकी वीडियो देखी थी आप बोले तो कोई असर नहीं है तो घर वाला बड़ा हौसला चला जाए इतना अगर आप एक बार हमारे गांव में आ जाओ या डिजिट वाली बात हमारे गांव में बात करो तुम्हारे गांव का है बड़ा हिस्सा हम जैसे जनरल कैटेगरी हैं पिछले टाइम जनरल इलेक्शन आ गया तो ऐसे कैंडिडेट को बनाया गया पूरी टाइम सरकार तो वो फंडिंग से मिल जाओगे अगर टाइम पिछा बनाते हैं गाँव का बड़ा हिस्सा जिस तरह आपने बात करी कि 1000 आदमी 15 आदमी हमारे गाँव में 3000 आदमी सारंगी लाल कदम आप हमारी परीक्षा में कहो तुम्हारा तो करना में शामिल क्या है बैठो देखो अब मैं आपको पहले दूसरे सवाल का देता हूँ जवाब। दूसरे सवाल का जवाब यो है कि इनका कहना यह है कि गांव पूरा इकट्ठा है बेटी बेटी और केसीसी सारे गांव पर है। गांव को समझने के बाद बोलने वाले गांव में से मुझे 2 आदमी चाहिए बोलने वाले और वो अगर उनको प्रशासन किसी गलत आरोप में जैसे रवि आजाद को अंदर डाल रखा है ऐसे कोई गलत आरोप लगा के अंदर डाल दे तो फिर बोलने वाले 2 और चाहिए और फिर बोलने वाले 2 और सिर्फ बोलने वाले मानस चाहिए बाकी खड़े होकर न्यू कहने वाले चाहिए। भाई जो इन्हें सवाल पूछा लिखित में उस लिखित का जवाब लिखित में देकर संतुष्ट कर दे इतना पूछने वाले और समझ रखने वाले अगर लोग गांव में तैयार होते हैं तो गांव में से किसी भी व्यक्ति का 1 भी रुपए का केसीसी का नहीं बनता इसकी गारंटी हमारा भाई का वकील है बस ठीक है मैं इसलिए कह रहा हूँ कति दिक्कतें को नहीं मैं कह रहा हूँ कति दिक्कतें को नहीं 1 भी मानस की नहीं क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल पिछले 4 साल में पूरे देश में लगभग 5000 आवेदनों के द्वारा कर लिया
वो सरकारी प्राइवेट दोनों तरफ दोनों सरकारी प्राइवेट कोऑपरेटिव स्मॉल फाइनेंस सबके टोटली ए टू जेड ना जी। कौन सा लेटर? एनओसी ना जी ना, एनओसी कभी भी नहीं मिलेगी। एनओसी तो तब मिलेगी ना जब वो मान लेंगे कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा कैसे मान लेंगे वो? देखो ये तो अपने को फाइट करनी पड़ेगी कि या तो जवाब दे दो या एनओसी दे दो, या तो फिर कोर्ट में अपना सारे गांव की तो सुननी पड़ेगी ना। अपन जो पीआईएल लगाएंगे गांव वाइज लगाएंगे। मैं गांव से हर एक गांव से 20 आदमी क्यों मांग रहा हूं मैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ पूरे हरियाणा के हर गांव से 20 आदमी जाके खड़े होंगे कि सुनो तो कम से कम, अगर बैंक जवाब नहीं देता तो स्टे तो लगाओ कम से कम एज इट इज, जब तक जवाब ना मिल जाए। इतना तो कर ही सके आप। हाँ, जहां जहां कोर्ट ने बात को सुना और ये बात कह दी कि भाई बताओ, अब मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है, 50-55 लाख रुपए की गाड़ी है, मैंने एक सिंगल इंस्टॉलमेंट नहीं दिया उस तक। 2 गाड़ियां हैं मेरे पास ये, और ऐसी ऐसी लगभग 250-300 गाड़ियां हैं अपनी टीम के पास पूरे इंडिया में। ट्रक भी हैं, ट्राले भी हैं, जेसीबी भी हैं। 1 रुपया सिंगल नहीं दिया है। कितने लोगों के लगे हुए ताले हमने तोड़े हैं और बिठाए हैं जो 1-1 साल से घर से बाहर थे। कितने लोगों की फैक्ट्रियां थी, 100-100 करोड़ रुपए के भी लोन थे। अब जिसके पास, अब देखो भाई, हमने आवेदन लगा दिया, हमने जवाब मांग लिया, बैंक ने जवाब नहीं दिया या फिर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, सही पूरा जवाब नहीं दिया, उसके बाद बैंक गलत जानकारी देकर फोर्स ले आके अगर किसी के घर पे जबरदस्ती कब्जा करता है गैर कानूनी, वहां तो समाज कमजोर होगा भाई। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं, अगर रिसर्च में कुछ कमी है, फिर तो जिम्मेदार है देवेंद्र बलारा। क्यों जी? फिर तो मैं चोर। यदि मैंने गलत कहा है कुछ या मैं कुछ गलत लोगों को बहका रहा हूं तो मैं गलत, परंतु मैंने ठीक कहा है, सवाल ठीक पूछा है और जवाब बैंक नहीं दे रहा है, फिर समाज को खड़ा होना चाहिए भाई। फिर तो समाज को खड़ा होना चाहिए। इसी का भरोसा लड़ाई लड़ रहे हैं हम। हमारे पे के भाई, ना हमारे पे पुलिस, ना हमारे पे थाना, ना हमारे पे कोई जज, ना हमारा कोई वकील, ना हमारी कोर्ट। कितने आदमी जमा दूसरा गांव की बस कितने नहीं, वो जमीन हक होनी चाहिए। हम नहीं मानते, हमारा ये मेरा काम नहीं है ना देने का। ये तो आप जब आप उनसे पीआईएल फाइल करवानी है तो कितने आदमी से करें? वो एक गांव से नहीं बनेगी, वो हर गांव से बनेगी। या देश की लड़ाई है, गाँव की नहीं। ये आपकी और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुझे अपनी गाड़ी मुक्त नहीं करानी है, आपको अपनी जमीन मुक्त नहीं करानी, मुझे पूरा भारत मुक्त कराना है। मेरी जो लड़ाई है ना, गाँव तक ही बच्चा। लेकिन फिर मैं तो लड़ रहा हूँ ना, मैं तो आपके गाँव के लिए आप चालू करो लड़ाई लड़ना। जैसे जैसे आप लड़ाई चालू करोगे वैसे वैसे अपन बता दो कि भाई कैसे। हाँ, उसका फार्मूला मैं बता। गाँव के हम शुरू करें। फार्मूले के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने आवेदन लगाया था क्या? नंबर दिया था मैंने, नंबर है एक, उस पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है 7696627656 इस नंबर पे। उस पे एक लिंक आएगा व्हाट्सएप पे, वो आवेदन कैसे भरना है, हिंदी में भरना है, सारी जानकारी वहां मिलेगी। जिसने कोई भी डाउट हो, अंदर बैठा हुआ है, आप इससे पूछ लो। योगेंद्र अभी ना गांव में ले जाओ, उस दिन से साफ पता नहीं क्यों पे लो, जो सारी बात बता देगा। हाँ, 1-2 चारा का भरवाया, उसके बाद काम में मेरा लाग जाएगा, बैठ के वोटे भर लो ना। हमारा गौशाला था, गांव दूसरी कच्चा हो यार, हम दो है कि नहीं? तो हो गया काम, हो गया। इन्हें अपना ले जाओ, एक आदमी ट्रेंड हो जाएगा, एक आदमी ट्रेंड करना है, बस बात खत्म। यो जाके आपका काम कर देगा। दूसरे नंबर पे क्या सवाल पूछने, क्या मसला है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, वो सुन लो सारे। जिसने आवेदन लगाना वो वीडियो सारी सुन लो, ताकि पूछना क्या है वो आप सबको पता होना चाहिए। दूसरा रहा चिट्टे का। देखो, आप लोगों ने जितने भी लोग यहाँ जानते हैं पुलिस प्रशासन को और सिस्टम को, उनको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पुलिस वाले नशा करने वालों को और नशा बेचने वालों को हाथ नहीं लगा सकते। ऊपर से आगे जाएगा, लेके भी जाएगा तो शाम को होते होते वापस छोड़ना पड़ता है। और पुलिस वाले बहाना क्या करते हैं, हम तो ले गए थे ठाका उड़ा के बिट्टा में दीवारा में फरमारन, हम तो उल्टे छोड़े। ऐसा करके करते हैं वो। गणु तो अगला आदमी मरा था, ये तो उसने बचा के आए हैं। ऐसी नौटंकी चलती है ये। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि इस समाज में सबसे बड़ी जो गलती हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि जो अपराध करने वाले हैं
उनको भी उतनी ही इज्जत दे रहे हैं बराबर की, जितने अपराध ना करने वाले हैं। यानी चोरी से अगर मास्टर लग गया तो उन्हें भी मास्टर जी का है, या कम से कम न्यू कहना चाहिए भाई नकलची मास्टर राम राम, भाई सफारसी मास्टर राम राम। 800 बच्चों का टेस्ट हुआ। मैं आपके बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा ना जो टेस्ट, 768 जने रोगी है। मैं आपकी अगली लाइन बताऊं, जो एड्स है ना ये फ्रॉड है। एड्स असल में कोई बीमारी नहीं है। जो छोटे उम्र में बच्चों को जो वैक्सीन लगती है उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी खराब होती है, वही एड्स है। और उसी के कवरिंग फायर के लिए एड्स बीमारी फ्रंट में लाई रखी है। इसलिए इस बात को समझो कि वो उस नशे की वजह से जो बीमारियां दूसरी होनी है वो तो होनी है, एड्स ऐसे नहीं फैलती कभी भी। एड्स सिर्फ और सिर्फ बचपन में लगने वाली वैक्सीन से फैलती है और कोई सीन नहीं। या फिर अब जो नैनो पार्टिकल डालने लगे, जैसे कोरोना वाली वैक्सीन है, अगर हस्बैंड वाइफ में से एक ने लगा रखी है तो दूसरे में भी ट्रांसफर होएगा वो, जब वो संबंध बनाएंगे। यहाँ ये आ गया, तो वो एड्स ट्रांसफर नहीं हो रही, वो असल में नैनो पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं, जो असल बीमारी ट्रांसफर होती है, जो डाली गई है बॉडी के अंदर। हाँ, नशा जेन्युइन प्रॉब्लम है, और नशे की जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो प्रशासन की मिलीभगत से है। और प्रशासन की मिलीभगत को केवल गांव की मिलीभगत तोड़ सकती है, समाज की मिलीभगत। शहर में अगर मसला है तो शहर की मिलीभगत, शहर का मेलजोल तो तोड़ सके। हमने क्या किया कि अपराध करने वाले को जेल में भेज दिया। अब जब वो जेल में चला गया, मेरा बच्चा है छोटा सा 4-5 साल का, उसको तो नहीं पता कि एक कत्ल किया हुआ बंदा या रेपिस्ट जो है वो जेल में बैठा है। वो तो जेल में इतने सारे लोगों से अच्छे रिलेशन बना के बाहर निकलेगा, चुनाव लड़ लेगा, नेताजी को आवेगा, है विधायक हो जाएगा। पहले हम खबर देखेगा कि ये तो रेपिस्ट था, बाद में पता चला ये तो विधायक बन गया। समाज उसके आने पर उसको माड़ा भी डाल रहा, उन्हें काजू कतली भी खुआने लग रहा है, उसका अंदर सारा इंतजाम करने लग रहा। जब पता चलता है, यदि समाज में ऐसा हो कि रेप करने वाला, कत्ल करने वाला या अपराधी किस्म का या नशा बेचने वाला आदमी उस समाज में सामने दिखाई देता हो, कि पापा उनसे लोग बात क्यों नहीं करते हैं कि बेटा वो नशा बेचता है, वो गंदा आदमी है, उनसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गलत विचारों का आदमी है, क्योंकि वो समाज को तोड़ने वाला आदमी है, इसलिए उससे बात नहीं करते। मेरी अगली पीढ़ी को गलत काम करने वाले को मिली हुई सजा सामने नजर आएगी, तो मेरी अगली पीढ़ी गलत काम करने से चूकेगी, हिचकेगी। दिखते ही नहीं उसको तो दिखता ही नहीं कि गलत काम किसने किया था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये तो बैठ के बहुत लंबी चर्चाओं का विषय है। 9 साल वैसे ही नहीं लगे और 6 साल वैसे ही नहीं छांटे हैं। अगर आपको ऐसे चुटकियों में एनओसी चाहिए और चुटकियों में गांवों का समाधान चाहिए और नशा खत्म चाहिए, तो मैं तो हाथ जोड़ूंगा नहीं, मेरे वस्तु आ ये तो आप शुरू करोगे, आप देखोगे और बिल्कुल शांति और चैन अमन से हर समस्या का सिलसिलेवार तरीके से समाधान करेंगे। आप बताओ हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, इसमें एक एक चीज पे। तो इसको समझने के लिए पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको जो करना है, जो आवेदन वाला काम है बेशक कल से चालू कर दो, इस पे कोई चक्कर नहीं है। रही बात दूसरी समस्याओं पे काम करने का, 14, 15, 16 के लिए अपने जिले से 80 से 100 मानस तैयार करने हैं, मिनिमम 100 करने हैं, ऊपर से 200 या 500 हो सके जी। 80 वालों अपने कांटेक्ट में सिर्फ पूछना है भाई चलेगा के फलाने फलाने ट्रेनिंग है, बस एक बार हमको 5 में जुलाना बताया तो जुलाना में है महाराजा अग्रसेन धर्मशाला 14, 15, 16 3 दिन। आपने नहीं आना, आपने पूछना है और कितने लोग आओगे। हमको खुद तो सिखा मैं सुनते नहीं आपने, यह समस्या है ना सुनने वालों। मैंने क्या कहा है, आपने अगले 10 दिन तक अपने कांटेक्ट में कोई व्यक्ति जो अपने को सुनता है पहले से, उनको तो छांट लो कि पहले तो तैयार बैठा हो। समझे नहीं बात? मतलब हम लोग क्या सोचते हैं भाई फलाना आदमी मेरा दोस्त है उससे पूछना, आप एक बार सबको खबर पहुंचाओ भाई नूर नू करके है चुन चलना था वहां जाइयो, तो कोई आदमी खुद ही रुचि दिखा देगा। हमें उस आदमी तक खबर पहुंचानी है। मेन बात है खबर पहुंचानी की ऐसा ऐसा काम करने जा रहे हैं, जो चलने के लिए तैयार हो आ जाओ। ठीक जी, जो काम आपके जिम्मे है जिसके लिए हम आए थे, 23 के 23 जिले आज समापन पे हैं और मैं उम्मीद यही करूंगा कि सारे के सारे अपने अपने जिला में अपना काम करने खातर पहला लॉट तैयार कर लेंगे। उसकी योग्यता होनी चाहिए कि मानस होना चाहिए,
ना ना, किसी से जुड़ा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, शहर का हो। हाँ 14-15-16 में 3 दिन वही परमानेंट, आसपास लोगों से मिलना, दूसरे लोगों से जान पहचान बनानी। पूरे देश से लोग आएंगे, दूसरे स्टेट से भी आएंगे, तो सारा मतलब जमीर जिंदा हो तो अच्छी बात है, वरना जिसा भी होगा जब नहीं जिंदा होगा तो बोर्ड गावे नहीं, और जिंदा होगा तो गावे नहीं किते। ये अपनी खासियत है जो अपनी ट्रेनिंग की। तो आप सारे लोग जितने भी हैं बस आपसे इसीलिए आए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जिनका आपकी अटेंडेंस आ गई है आपके पास कॉल भी आ जाएगी, और दूसरा अगर कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा तो आपके पास फॉर्म भी आ जाएगा। जो इच्छुक होंगे फॉर्म भरती हो, आपने पता लगता रहेगा, अजय किसी पर भरवाओ तो भरवा दीजिए। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।